अच्छा भाई, तो सबसे पहले हमने एक बनाया फुल नेम इक्वल टू स्ट्रिंग में फर्स्ट नेम यूजर से इनपुट ले लिया। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया लास्ट नेम प्रॉम्प्ट इंटर लास्ट नेम। उसके बाद तीसरा आपने बना लिया var कास्ट इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर कास्ट। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि भाई जब ये तीनों की तीनों डेटा आपके पास आ जाए तो वन बाय वन पुश करते जाओ किसके अंदर, फुल नेम के अंदर, क्योंकि फुल नेम आपका मेन वेरिएबल है। तो आपने बोला फुल नेम डॉट पुश फर्स्ट नेम, फुल नेम डॉट पुश लास्ट नेम, फुल नेम डॉट पुश कास्ट, कंसोल डॉट लॉग फुल नेम। अब हम चेक करते हैं, इसको यहां पर आए रन किया, ये हमारे पास पीछे लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसको हम हटाते हैं, वो बता रहा हूं। अब देखिए, अब आप यहाँ पर आए, आपने बोला असद उमर और खान मिसर तौर पे। अब ये क्या आ रहा है आपके पास, यूं डेटा आ रहा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है यूं करके लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि भाई कंसोल के अंदर फुल नेम का 0 प्लस स्पेस फुल नेम का 1 प्लस स्पेस फुल नेम का 2 इंडेक्स वाइज स्टोर करें। तो आपने लिखा असद अली खान, तो आ गया असद अली खान यूं करके। हाँ को, लेकिन अब हम, हाँ तो क्योंकि हमने ये डेटा उठा के फुल नेम को दे दिया है, फिर फुल नेम से आपने ये निकाला है। अब मिसाल के तौर पर अब आपने क्या करना है, अगर कोई डेटा रिमूव करना हो, जैसे मेरे पास कुछ सैलरी है, यहाँ पे जाकर आपने 10 20 40 60 70, अब मुझे सबसे आखिर से कुछ निकालना है, आखिरी वैल्यू से निकालना है, तो सैलरी डॉट पॉप, सैलरी डॉट पॉप, और अब आप कंसोल करोगे सैलरी को, तो सबसे लास्ट में क्या लिखा है 70, तो आपका 70 यहां से क्या हो गया, रिमूव, एक ही वैल्यू। पॉप सबसे आखिरी वाला रिमूव करता है, वो बता। अब आपके पास बाय डिफॉल्ट पहले पॉप से पहले तक ये वैल्यू थी, पॉप के बाद ये वैल्यू होगी। अब मुझे एक और वैल्यू रिमूव करनी है, तो मैं दोबारा से सैलरी डॉट पॉप लगाऊंगा और फिर से कंसोल डॉट लॉग सैलरी लगाऊंगा। अब मेरे पास तीसरी बार, पहले उसने 70 रिमूव किया, दूसरे उसने क्या क्या रिमूव किया 60 किया। एक साथ किस तरह दो रिमूव कर सकते हैं वो देखा, अभी उसको हमने नहीं सीखा, उसके लिए स्प्लिट का मेथड यूज होगा, स्प्लिट, वो अभी हम देखेंगे। तो यहां तक कि भाई आपको वैल्यू में से सबसे आखिरी वाले को रिमूव करने के लिए डॉट पॉप यूज करते हैं, डॉट पुश एंड पे रिमूव करने के लिए डॉट पॉप एंड से, डॉट पुश एंड पे ऐड करने के लिए, डॉट पॉप एंड से रिमूव करने के लिए, ये आप सिंपल यूज कर रहे होते। नहीं, पहले यूजर को बताना है कि भाई पहले आपकी मेन सैलरी ये थी, ये डेटा था, फिर उससे एक निकला, फिर उससे एक निकला, अब ये बचा, मतलब ये आपके पास ये टोटल, मतलब कि सैलरी आपके पास टोटल ये है, ये डेटा है। सबसे पहले आपने ये दिखाया कि ये टोटल थी, फिर आपने बोला कि एक रिमूव हो गया, अब ये रहेगा, फिर एक और रिमूव हुआ, अब ये रहेगा, और जब ये रिमूव करता है तो आपको रिटर्न में वो वैल्यू भी देता है।
जैसे कि आपके पास सिंपल, अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सी वैल्यू देता है ये आपको यहाँ दिखाते हैं। देखें, सपोज मेरे पास, इन दोनों को हम बंद कर देते हैं, हमने बोला वार एरे इक्वल टू 1, 2, 3, 4। कौन सा? नहीं, यहाँ पे भी वार तो लगाते हैं। नहीं, वो तो नाम कुछ भी लिख सकते, ये नाम है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम सैलरी लिखा हुआ है ना, वो नाम, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ए आर, बिल्कुल। तो आपका एक ये वेरिएबल बना जिसमें आपने 4 वैल्यू दे दी, 1, 2, 3, 4। अब मैंने लिखा एरे डॉट पॉप, तो पॉप क्या करेगा, रिटर्न में आपको बताएगा कि आपने कौन सी वैल्यू रिमूव की है। तो उसने कौन सी वैल्यू रिमूव की है, 4 को। और अगर मैं एरे को चेक करूंगा तो बाकी क्या बच गया, ये वाला। मिसाल के तौर पर अगर उसको हमें फिर से करना है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ वैल्यू है, मैंने कहा 10, 20, 30, 40 और 90। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा एरे को चेक कराओ, एरे मेरे पास क्या आ रहा है, 10, 20, 30 और 40। मैंने कहा एरे डॉट पॉप, अब ये रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, 90 आएगा। मैंने इसको रन किया, 90 आया। यस, ये 90 क्यों आया, वो अपलोड हो जाएगी यार, वो अपलोड हो जाएगी। जो ये हो रहा है ये समझ नहीं आया तो ऊपर से जाएगा। कोशिश करें भाई इसको, ये जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आएगी ना, अब तक जो हजार रुपये भरे हैं वो सब नुकसान में जाएगा, क्योंकि मेन इस कोर्स की जो बैकबोन है ना, वो ये जावास्क्रिप्ट ही है। ये नहीं आएगी तो अगला ट्रेनर वगैरह वो जो कुछ ही बोलता रहे, फिर ट्रेनर भी चेंज कर लिया ना तो भी समझ नहीं आएगी। क्यों, कि जावास्क्रिप्ट खत्म हो चुकी होगी वहां पर भी। आप जावास्क्रिप्ट पे ज्यादा फोकस दो यार। आपके पास एरे डॉट पुश हमने देखा, ये क्या करता है, आपको ऐड करता है और रिटर्न में लेंथ बताता है। 6 क्यों बताई, क्योंकि एरे में पहले 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 क्यों दिया, कि भाई इसमें अब जो ये वैल्यू ऐड हुई है तो नई लेंथ क्या बनेगी। तो वो कुछ भी ऐड नहीं करेगा, मतलब आपने, मतलब कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना कि ऐड क्या किया, तो वो दिखाता है टोटल कितने एलिमेंट है। तो हमारे पास हमने यहां पर जब लिखा था कि भाई ऐड करेगा लास्ट पर, ये रिमूव करेगा फ्रॉम लास्ट, और ये रिटर्न में आपको टोटल काउंट बताएगा, टोटल काउंट की कितने हुए। वो आपको एरे में, वो तो एरे में पड़ी है ना, बाकी वाली तो एरे में पड़ी है। ये आपको बता रहा है रिमूव एलिमेंट, रिमूव वैल्यू, कौन सी वैल्यू उसने रिमूव की है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर आकर आपने बोला एरे, जैसे मैंने यहां पर आकर सिंपल बोला एरे, या कुछ भी नाम दे दो, नेम के हिसाब से दे दिया, तो आपने बोला 1, 2, 3। अब मैं यहां पे आया, मैं जब इसमें पुश करूंगा एरे डॉट पॉप SMIT डाल दिया, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, टोटल काउंट, जो 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 कि क्या होगा 4। यहाँ पे एरर इसलिए दिखाया कि नेम डॉट पुश, नेम का वेरिएबल कभी भी आपने नहीं यूज करना। नेम एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, इसका नाम हमने दे दिया name1। सही है भाई, इसका नाम क्या दे दिया, name1, और यहाँ पे आके लिख दिया name1। अब हमारे पास रिटर्न में क्या मिला, 4 मिल गया, कि आपके पास रिटर्न में 4 आया। और अब मैं अगर name1 को चेक करूंगा तो name1 में SMIT ऐड हो चुका होगा। हाँ, स्ट्रिंग में। अब आपने ये लिखा, अब आपने कहा मुझे रिमूव करना है लास्ट से, name1 मैंने लिखा था तो क्या आ रहा था 1, 2, 3 और SMIT। मैंने लिखा डॉट पॉप
तो इसने क्या रिमूव किया वो मुझे बताया, SMIT। और अब मैं यहाँ पे आके name1 लिखूंगा तो ये मुझे बताएगा कि आप पीछे ये वैल्यू लाएगी। नहीं नहीं, देखो आपने यहाँ पे आकर name1 है, मैंने यहाँ पे आके लिखा name.pop3, आपका ये सॉरी नेम का वेरिएबल नहीं बनाना, name1 है, मैंने लिखा name1.pop और 3 दे दिया रिटर्न में, और यहाँ पे आके फिर भी उसने 1 और 2, सर ये तो 3 ही रिमूव किया है, चला भाई 3 ही रिमूव किया है, अब हम यहाँ पे आके 1 लिखते हैं, तो अब मेरे को इसको 1 रिमूव करना चाहिए ना भाई। अब चेक करते हैं name1 तो क्या रिटर्न कर रहा है, वो आप इसके बीच में कुछ भी वैल्यू दोगे वो काम ही नहीं करेगा, इसका काम ही आखिरी को रिमूव करना है, मेथड है ना। जैसे आप यहां जाओगे ये आपको बताएगा कि भाई मैं एक मेथड हूं जो कि ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में लिखा हुआ है, और ये आपको यहां बताता है कि भाई मेरे पास आप कोई भी नंबर रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे एंड रिटर्न इट, इफ द एरे इज एम्प्टी अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। मतलब भाई अब कोई ऐसा है, जैसे मेरे पास var name1 है ही बिल्कुल खाली, और मैंने इसको बोल दिया name1.pop, तो मुझे बेचारा अनडिफाइन ही देगा ना, कि वो किसी को रिमूव ही नहीं कर पाया, क्योंकि आपका एरे क्या था, खाली था। तो नेम की जो स्मॉल ब्रैकेट होती है ना, इसका काम ये होता है कि आपका मेथड है, ये आपका मेथड को बता रहा है कि स्मॉल ब्रैकेट और डॉट, इसके बगैर ये मेथड है ही नहीं। तो इसलिए मेथड और प्रॉपर्टी में यही तो फर्क है, जो प्रॉपर्टी होगी वो डायरेक्टली होगी। जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी है name1.length, टोटल काउंट बताएगा, तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के आगे स्मॉल ब्रैकेट नहीं आएगी, मेथड के आगे स्मॉल ब्रैकेट आएगी, फंक्शन के से पीछे डॉट नहीं आएगा, डॉट आएगा तो वो मेथड है। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं ना पॉप, तो अब ये फंक्शन है, लेकिन ये मैं जब हिट करूंगा ये मुझे एरर देगा, बोलेगा भाई ये पॉप क्या हो लफ्ज, पॉप तब यूज हो सकता है जब एरे होगा, एरे का नाम पहले होगा, तब पॉप लगा सकते हैं। जी जी हाँ, हर एक के आगे जितने मेथड होंगे सबके आगे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। वार नेम 1 इक्वल टू आपका ये आ गया। अब मुझे कुछ डेटा डालना है, स्टार्ट में डालना है, स्टार्ट में डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट लगाया और आपने वैल्यू दे दी उमर। अब आपको इसने रिटर्न किया 1 कि मैंने एक नया एलिमेंट ऐड किया। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, name1 को चेक करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, उमर आ रहा है। name1 डॉट अनशिफ्ट स्टार्ट पे ऐड करेगा, स्टार्ट में पहले पुश क्या कर रहा था, लास्ट पे ऐड कर रहा था, अनशिफ्ट क्या करेगा, स्टार्ट पे ऐड करेगा। वो स्प्लिट का मेथड यूज करेंगे, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो हमारे पास अभी जो एक नया मेथड आया उसका नाम है डॉट अनशिफ्ट, जो ऐड होगा स्टार्ट, और डॉट शिफ्ट जो रिमूव करेगा फ्रॉम स्टार्ट। स्टार्ट से कोई रिमूव करना हो तो डॉट शिफ्ट। ये सब मेथड इसने यहां पे लिखे हुए हैं, अगर आप यहां पे आओगे ना ऐड इन करने, डॉट शिफ्ट और डॉट अनशिफ्ट। अच्छा एक चीज, जैसे कि मुझे एक साथ मेरे पास एक एरे है, इसको हम कमेंट करते हैं, मेरे पास एक एरे है नेम के नाम से, मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिए, हाँ बिल्कुल, इसका नाम देते हैं यूजर नेम, कैमल केस में दे देते हैं
उमर, अली, ये दो नाम है। मुझे इसमें दो नाम एक साथ ऐड करने हैं। मुझे इसमें कितने नाम ऐड करने हैं? दो नाम। तो आप क्या करोगे? यूजर नेम डॉट, अगर लास्ट पे ऐड करने हैं, कहां पे ऐड करने हैं? लास्ट पे। तो आपने बोल दिया डॉट पुश, आपने बोल दिया साकिब, और यहां आपने बोल दिया कुछ भी नाम दे दिया उस्मान। ये दो नाम। अब दो स्ट्रिंग। अब हम चेक करेंगे यूजर नेम, तो हमारे कंसोल पर इसने चारों अलग अलग डाल दिए, उमर, अली, साकिब, उस्मान। अगर इसमें से मुझे स्टार्ट पे डालना होता, कोई नाम मुझे स्टार्ट पे डालना है, तो स्टार्ट के लिए क्या है? अनशिफ्ट। मैंने बोला स्टार्ट पे डाल दो SMIT और मेमन सोसाइटी, ये दो नाम स्टार्ट पे डाल दो। अब मैं कंसोल डॉट लॉग चेक करूंगा यूजर नेम, तो मेरे पास ये इसके बाद, इन दोनों के बाद ऐड हुआ, ये इन चारों से पहले ऐड होगा। तुम्हारे पास सबसे पहले आया उमर, अली, साकिब और उस्मान, और उसके बाद SMIT और मेमन सोसाइटी सबसे ऊपर चला गया। सही है भाई? तो अनशिफ्ट क्या करता है? अनशिफ्ट ऐड करता है स्टार्ट में, पुश ऐड करता है लास्ट में, पॉप क्या करता है? लास्ट से रिमूव करता है, शिफ्ट क्या करता है? स्टार्ट से रिमूव करता है। अब अपनी मर्जी से कहीं पे ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए स्प्लिट, सॉरी स्प्लाइस। जी, स्प्लाइस के अंदर देखें, स्प्लाइस के अंदर दोनों काम करेगा, ऐड भी करेगा और रिमूव भी करेगा। सही है भाई? आपके पास ऐड भी करेगा और रिमूव भी करेगा। जो आपका काम करना होगा वो दोनों के दोनों काम एक मेथड कर पाएगा, और अपनी मर्जी से जहां पे चाहो वहां पे लगा सकते हो। जैसे मैं यहां पे आया, यूजर नेम डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस सबसे पहले आपसे पूछेगा कितने, कहां से स्टार्ट करना है, इंडेक्स नंबर। अब जैसे मुझे मेमन सोसाइटी से पहले कुछ डेटा लगाना है, मुझे SMIT और मेमन सोसाइटी से पहले कुछ डेटा ऐड करना है, तो मैं यहां पे आया, मैंने यहां पर आगे बोला इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि 0 पे क्या पड़ा होगा? SMIT, फिर पड़ा होगा मेमन सोसाइटी, इन दोनों के बीच में लगाना है, तो मैंने कहा 1, और मैंने कहा मेमन सोसाइटी को डिलीट कर दो, मेमन सोसाइटी को क्या कर दो? डिलीट कर दो। तो कितने एलिमेंट, दूसरा नंबर, कितने एलिमेंट आपने डिलीट करने हैं? सेकंड आपने बता दिया कितने डिलीट करने हैं? 1 करने हैं। अब ये क्या करेगा? कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम, इधर आए, तो पहले इसने मेमन सोसाइटी ऐड किया था, अब इसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, और उसकी जगह कुछ भी ऐड नहीं किया। अब मैंने कहा नहीं यार, मुझे ऐड भी करना है, कुछ मुझे कोई नई वैल्यू ऐड भी करनी है, तो मैंने कहा भाई यहां पे जाकर ऑटो1 लिख दो और सरफराज। तो अब इन एक को रिमूव करेगा और उनकी जगह 2 एलिमेंट ने ऐड कर देगा। 1 हटा, तो आप यहाँ पे 0 लगाओगे। हाँ, ये इसको बताना है कि कितने एलिमेंट रिमूव हुए हैं। नहीं, देखिए अब आपके पास यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने SMIT लिखा, ऑटो1 लिखा, सरफराज लिखा और फिर उमर लिखा, और मेमन सोसाइटी को इसने रिमूव कर दिया। अब हमने कहा नहीं भाई, पहले वाला नंबर है इंडेक्स नंबर, कहां से स्टार्ट करना है,
दूसरा है कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, मैंने कहा एक भी नहीं डिलीट करना, तो मैंने क्या पास कर दिया 0। तो अब क्या होगा, अब ये मेमन सोसाइटी को भी रखेगा। अब इसने SMIT और मेमन सोसाइटी के बीच में ये दो डेटा दे दिए, SMIT, ऑटोबान, सरफराज और फिर मेमन सोसाइटी। आई समझ या नहीं आई? तो आपके पास स्प्लाइस सबसे अच्छा मेथड है, मतलब इन सबसे अच्छा मेथड स्प्लाइस है। सबसे पहले आपसे पूछता है किधर से स्टार्ट करूं, फिर आपसे पूछता है कितने एलिमेंट डिलीट करूं, फिर आपसे पूछता है क्या क्या ऐड करूं। जितने एलिमेंट आपने ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो। यहां तक सबको समझ आ गया? अब आपने क्या करना है, आपने एक कोर्सेज की लिस्ट बनानी है, कोर्सेज का खाली एरे बनाना है। सबसे पहले उसके अंदर वेब एंड मोबाइल ऐड होगा, सबसे पहले आपने वेब एंड मोबाइल ऐड करना है, फिर आपने CCO ऐड करना है। ये दोनों लास्ट पे ऐड हो, लास्ट पर ऐड होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, CCO आ जाएगा। मतलब आपके पास वेब एंड मोबाइल ऐड किया, फिर उसने CCO ऐड किया, फिर आपने क्या करना है, स्टार्ट पर CCNA डाल देना है और स्टार्ट पर ग्राफिक डिजाइनिंग डाल देना है। सही है भाई? बता रहा हूं। सबसे पहले आपके पास एक एरे बनेगा कोर्सेज का, सबसे एंड पे पहले ऐड हो वेब एंड मोबाइल, फिर एंड पे हो CCO ऐड, फिर स्टार्ट पे एंड हो CCNA, फिर स्टार्ट पे एंड हो ग्राफिक डिजाइनिंग। फिर इन दोनों के बीच में CCO और इसके बीच में एक नया कोर्स डालना है, AI और डेटा साइंस और पावर BI। फिर आपने क्या करना है, पावर BI को डिलीट कर देना है, पावर BI को डिलीट करना है। और फिर आपको जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा उसको डिलीट करना है, और फिर जो सबसे स्टार्ट पे ऐड होगा उसको डिलीट करना है। देखें, अब मिसाल के तौर पे जब हमारी लिस्ट बनेगी, सबसे पहले आएगा यहां तक वेब एंड मोबाइल, फिर आपके पास आएगा CCO, फिर स्टार्ट पे डालेगा CCNA ग्राफिक डिजाइनिंग, ये आ गया CCNA ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब एंड मोबाइल और CCO, ये चारों आपने दे दिए। फिर आपने सेंटर पे ग्राफिक और वेब एंड मोबाइल के बीच में आपने डालना है AI एंड डेटा साइंस और पावर BI। क्या चल रहा है देखोगे तो समझ आएगी ना। पावर BI, अब आपके पास AI और डेटा साइंस और पावर BI ये दो ऐड हो गए। फिर आपने क्या करना है, पावर BI को रिमूव करवाना है, फिर आपने क्या करना है, सबसे लास्ट वाले को रिमूव करना है, और फिर आपने क्या करना है, सबसे स्टार्ट वाला रिमूव। सही है भाई? समझ आ गया सबको या नहीं आया? अभी बनाएंगे। समझिए, देखें सिंपल, यहां डॉट पुश का समझ आया, डॉट पुश या पॉप। सिंपल क्या है, आपको जब भी कोई नया, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आते हैं, मेरे पास एक एरे आया, वार डेटा के नाम से मैंने एक खाली एरे बना लिया, मुझे कुछ लास्ट पे ऐड करना है तो मैंने दे दिया 1। अब मैं अगर डेटा को चेक करूंगा तो 1 लिखा हुआ आ गया। अब मुझे अगर कुछ नया ऐड करना है, डॉट पुश उमर कोमा अली, मतलब आप यहां पे आके अपना डेटा ऐड करते जा रहे हो। अब आप डेटा को चेक करोगे तो सारे आ गए, अली, उमर और अहमद और 1 भी आ गए। ये था लास्ट पे ऐड करने के लिए। पुश सबसे लास्ट पे ऐड करेगा, एरे डॉट पॉप सबसे लास्ट से
इसके वेरिएबल का नाम था डेटा, डेटा डॉट पॉप। पहले हम यहाँ जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, डेटा लिखा, अब डेटा में ये आ गया, मैंने लिखा डेटा डॉट पॉप। पॉप सबसे लास्ट से रिमूव करेगा, सबसे लास्ट पे क्या था, अहमद, उसने अहमद को रिमूव कर दिया। अब अगर मैं डेटा को चेक करूंगा तो अहमद यहां से रिमूव हो चुका होगा। अब मुझे कोई स्टार्ट पे डेटा डालना है, डेटा डॉट अनशिफ्ट, कि भाई स्टार्ट पे जाकर कुछ भी डेटा ऐड कर दो, मैंने कहा 45। और अब मैं अगर डेटा को चेक करूंगा तो स्टार्ट पे क्या ऐड हो गया, 45। कोई भी डेटा स्टार्ट पे ऐड करना है तो आप इस तरह करके कर सकते हो। मैंने लिखा डेटा, तो ये आ गया आपका डेटा स्टार्ट। अब मैंने कहा स्टार्ट से मुझे टेस्ट को रिमूव करना है, टेस्ट को रिमूव करना है तो डेटा डॉट शिफ्ट, स्टार्ट से रिमूव करना है शिफ्ट, एंड से रिमूव करना है पॉप, एंड पे डालना है पुश, स्टार्ट पे डालना है अनशिफ्ट। तो अब आपके पास टेस्ट क्या हो गया, रिमूव। अगर मैं डेटा को आप चेक करूंगा तो मेरे पास जो टेस्ट था वो रिमूव हो गया, नहीं हो रहा है। ये हमारे पास 4 मेथड हैं जो कि ये करते हैं, पुश, पॉप, अनशिफ्ट और शिफ्ट। पुश हमारे पास ऐड करेगा सबसे आखिर में, पॉप रिमूव करेगा लास्ट से, अनशिफ्ट ऐड करेगा स्टार्ट में, शिफ्ट रिमूव करेगा स्टार्ट से। स्प्लाइस ऐड भी करता है और रिमूव भी करता है। स्प्लाइस के अंदर आपने दिया स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, हाँ वो सबसे पहले आप बताओगे इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट करना है, फिर आप बताओगे कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, डिलीट काउंट, फिर आप बताओगे न्यू डेटा क्या ऐड करना है। जी जी, मतलब कोर्सेज की लिस्ट में सबसे लास्ट में पहले ऐड हो वेब एंड मोबाइल, फिर सीसीओ, फिर स्टार्ट पे ऐड करना है सीसीएनए, ग्राफिक डिजाइन। लास्ट पे लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला रिमूव ऐड होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं ना। ये रहा लास्ट वाला सबसे आखिर में रिमूव होना चाहिए, ये स्टार्ट वाला होना चाहिए। किया उसके बाद हमें ये करना था सीसीएनए और ग्राफिक डिजाइन। पहले ये होगा, ये यहाँ यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, फिर अनशिफ्ट से ये दोनों डालना है, अनशिफ्ट के अंदर आप ये दोनों डालना है, सीसीएनए और ग्राफिक डिजाइन, ये स्टार्ट पे ऐड होना है, फिर आपको ये डालना है एआई और डेटा साइंस बीच, ये बिल्कुल सही है, इससे ऊपर ये रहा है, हाँ एक और ग्राफिक, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल सही है। अनशिफ्ट, अनशिफ्ट में खुद ही रिमूव करेगा, अनशिफ्ट के अंदर ये वाला ऊपर आएगा, इधर डालना, अनशिफ्ट के ग्राफिक और सीसीओ पहले ऊपर डालना, फिर बिल्कुल सही है। और लास्ट पे सबसे आखिर, ये लास्ट रिमूव हो गया ना, दूसरा लास्ट वाला रिमूव होना चाहिए, स्टार्ट वाला रिमूव होना चाहिए शिफ्ट के साथ। सबसे पहले हमने ये डाला, सही है, पुश हो गया, सीसीओ पुश हो गया, सीसीएनए पुश हो गया, पावर बीआई हो गया, डेटा साइंस हो गया,
स्प्लाइस पे हमने क्या करना था कि डिलीट करना है पावर भी सही है, ऐड हुआ पावर भी डिलीट हुआ सही है, आउटपुट में ये आया ऐड हुआ सीसीएन हुआ बिल्कुल सही है, पावर भी ऐड हुआ ये सीसीएन रह गया ग्राफिक यहाँ ग्राफिक भी रिमूव करना है, हमें रिमूव करना है पावर भी यहाँ पे ग्राफिक रिमूव लाइन नंबर 23 पर इधर तक अनशिफ्ट है ना ये इसमें कोर्सेज के अंदर शिफ्ट के साथ हमने यहाँ पे जो शिफ्ट आ रहा है ना शिफ्ट नहीं आएगा, हमें को स्प्लाइस क्या है ना 2 से स्टार्ट करो और एक एलिमेंट डालो, स्प्लाइस आपने डाला एक एलिमेंट रिमूव करो इंडेक्स नंबर 2 पर कोर्सेज अगर 25 पे चेक करोगे हमारे पास 25 पर ये आया सीसीएन है और ये यहाँ पे ये रिमूव हो गया, ये रिमूव नहीं होना चाहिए ये वाला और बस डीडी रखना है, बाकी सब एंड तक सही है, एंड तक सही है और रिमूव होना चाहिए ये पावर भी है ये इंटरफेस बीच में ऐड हुआ स्टार्ट से सिस्टम निकल गया, बस लास्ट में एक चीज करनी है बाकी सब सही। डॉट पॉप किया है इस तरह एक को लगाते हैं डॉट शिफ्ट कि वो स्टार्ट से रिमूव कर देगा, बाकी सब सही बाकी जल्दी भाई इतना मुश्किल तो टास्क ही नहीं है यार, स्टार्ट करें ना भाई, लैपटॉप रीस्टार्ट किया है, वेरी गुड बहुत अच्छा काम। जब तक ये जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आएगी ना, अब जो वो 1000 रुपया दे रहे हो वो बहुत नुकसान में जा रहा है, क्योंकि ये मेन है इस कोर्स का जरूरी पार्ट है। यस लास्ट स्टार्ट किया हो गया हुआ है या ऐसी टोपी है? हाँ ट्रेलर कौन सा आएगा एक मिनट
नीचे कौन सा, इतना मुश्किल थोड़ी है यार। अच्छा, बहुत से लोगों के पास हो गया और बहुत से इसी टेंशन में पत्नी चल रहा क्या है, कराना क्या चाह रहे हैं, हम तो कुछ और। तो अब देखें, आपने सिंपल क्या करना है, यहां पर आए, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रखा कोर्स, जो कि खाली है। सबसे पहले हमारी लॉजिक ये थी कि भाई सबसे पहले यूजर को ये दो कोर्स ऐड करने हैं, वेब एंड मोबाइल और सीसीओ, और सबसे लास्ट पे ऐड करने हैं। तो सबसे लास्ट पे ऐड करने के लिए कोर्स डॉट पुश, कोर्स डॉट पुश लगा दिया। इधर आए, इधर आके आपने बोला वेब एंड मोबाइल कोमा सीसीओ। सही है भाई, कि ये स्टार्ट पे ऐड कर दो। अब मैं कंसोल डॉट लॉग जब करूंगा, कंसोल डॉट लॉग कोर्स, तो मेरे आउटपुट के अंदर दो ये ऐड हो चुके होंगे, वेब एंड मोबाइल और सीसीओ। उसके बाद सेकंड आपने करना है, सेकंड आपको बोला गया अनशिफ्ट, कि भाई स्टार्टिंग के अंदर सीसीएनए और ग्राफिक डिजाइनिंग डालो। तो अब यहां पर आए, कोर्स डॉट अनशिफ्ट सीसीएनए और ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है भाई। इसके बाद हमने कंसोल पे चेक किया, हमारे पास कोर्स का आउटपुट क्या आया, तो आ गया भाई सीसीएनए, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब एंड मोबाइल और सीसीओ। उसके बाद हमें बोला गया था कि आपने क्या करना है, ये दो ऐड करने हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में वेब एंड मोबाइल सीसीओ और इन दोनों के बीच में ऐड करने हैं। तो इसके लिए कोर्स डॉट स्प्लाइस ऐड करो, कहां पर, इंडेक्स नंबर 2 पर, जीरो पर। देखो आपके पास सीसीएनए और ग्राफिक डिजाइनिंग, इस इन दोनों के बीच में ऐड करो। तो आपने इंडेक्स नंबर दे दी 2। कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, आपने कहा नहीं भाई अभी कोई एलिमेंट डिलीट नहीं करना। उसके बाद आपने आकर बोला नया क्या ऐड करो, एआई एंड डेटा साइंस कोमा पावर बीआई। जी जी, तो फिर एक स्टेटमेंट से नहीं होगा, फिर दो स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे, एक से नहीं होगा कि आप स्टार्ट पे ऐड करो और लास्ट से निकालो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि जहां जहां पे इंडेक्स दिया ना, ये वहां से काम करना स्टार्ट करेगा। अब हम चेक करते हैं, तो हमारे पास स्टार्ट में सीसीएन और ग्राफिक डिजाइनिंग के बीच में एआई एंड डेटा साइंस और पावर बीआई ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना था, पावर बीआई को डिलीट करना था। तो पावर बीआई की इंडेक्स चेक करेंगे, 0 1 2 3, कितने इंडेक्स पे पड़ा है, 3 इंडेक्स पे। तो अब यहां पर आए, कोर्स डॉट स्प्लाइस इंडेक्स नंबर 3, एक एलिमेंट डिलीट करो बस, कोई नया डालना नहीं है, कोर्स। अब हम चेक करेंगे, तो हमारे पास पावर बीआई रिमूव हो गया, नीचे वाले में पावर बीआई क्या नहीं आया। उसके बाद हमने बोला था कि सबसे लास्ट से रिमूव करो, तो लास्ट से रिमूव करने के लिए क्या होगा, पॉप।
और उसके बाद कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग कोर्स, हाँ शिफ्ट बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ, लास्ट में पहले क्या था, सीसीओ था, अब क्या होगा, सीसीओ रिमूव हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, वेब एंड मोबाइल। और उसके बाद आपने बोला कोर्स डॉट शिफ्ट, स्टार्ट से रिमूव करो, और अब आपने बोला एरे डॉट कंसोल कोर्स। तो अब हमारे पास स्टार्ट में था सीसीएनए, सीसीएनए रिमूव हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले दो ऐड हुए स्टार्ट में और एंड में, फिर दो ऐड हुए स्टार्ट में, फिर बीच में सेंटर पे डेटा ऐड हुआ, फिर पावर बीआई को हमने रिमूव किया, फिर सीसीओ को रिमूव किया, और लास्ट पे सीसीएनए को रिमूव किया। सही है भाई। तो इसका जो कोड बना वो कुछ ये बना कि आपने सबसे पहले एक कोर्स का एरे बनाया, फिर आपने कोर्स डॉट अनशिफ्ट, फिर स्प्लाइस, तो आपके पास ये बेसिक कोड बना। सबसे पहले वेब एंड मोबाइल और सीसीओ ने ऐड किया, ऐड कहां पे किया, लास्ट पे। स्टार्ट पे ऐड करो, स्टार्ट पे ऐड करने के लिए क्या है, स्टार्ट पे ऐड करने के लिए क्या है, स्टार्ट पे ऐड करना है अनशिफ्ट, अनशिफ्ट में दो मैंने वैल्यू दे दी। डॉट स्प्लाइस क्या करता है, अगर हमसे कोई पूछे इंटरव्यूअर स्प्लाइस क्या करता है, यस बॉस स्प्लाइस क्या करता है, ऐड और रिमूव करता है। ये क्यों बता रहे हैं यार काशन भाई, ये क्यों बता रहे हैं, ये टू क्यों लिखा है इधर, यस 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 बॉस, कौन सी इंडेक्स से स्टार्ट करना है। समय यहां पे जीरो क्यों लिखा है, कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, यस हमजा, नाम क्या हमजा है ना, अभी जिस जिसका नाम याद होगा वो फंसेगा। यहां पे आकर, अच्छा यहां पर आकर ए डेटा साइंस और पावर बीआई लिखा, यहां पे ये क्या किया, यहां 3 क्यों लिखा है, यहां पर देखो, यहां पे कितने एलिमेंट, अगर ये स्टेटमेंट कोई इंटरव्यूअर लिखता है और हमसे पूछता है कितने एलिमेंट डिलीट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट डिलीट होंगे, इसके अंदर, इसके अंदर कितने एलिमेंट, ये स्टेटमेंट लिखी है उसने और हमसे पूछा है बता भाई इस स्टेटमेंट के अंदर कितने एलिमेंट डिलीट होने जा रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं हो रहा, कहां पे जीरो लिखा हुआ है, टू के बाद, टू क्या है ये, टू क्या है ये, वो तो सीसीओ है, वो तो सही है, नहीं ये पूछो ये टू खुद क्या है, है बिल्कुल, वो तो नहीं पता कि नंबर है। तो अगर हमसे ये इंटरव्यू पूछ रहा है भाई ये टू क्यों लिखा हुआ है, तो टू क्या है, एक इंडेक्स नंबर है जहां से आपने स्टार्ट करना है, यहां पर कितने एलिमेंट डिलीट होंगे, एक क्यों भाई, वन लिखा, ये ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट करना है, यहां पर ये क्या कर रहा है, भाई नाम क्या है, उबैद भाई, उबैद भाई यहाँ पे क्या होगा, सही बोले, डिलीट होगा, पक्की बात है, पक्का, कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, नहीं ये नहीं, देखो इंटरव्यूअर जान के ऊपर से लिख लिया, उसको ये नहीं बताना कौन सा होगा, वो तो हमें प्रोग्राम बताएगा, हमें बताना है लास्ट से डिलीट होगा, कहां से डिलीट होगा, लास्ट से। शिफ्ट क्या है, ऐड करेगा, ऐड करेगा, सर सब क्वेश्चन पूछोगे, यस ऐड करेगा, शिफ्ट ऐड करेगा,
ऐड करेगा। तो ये क्या कर रहा है, स्टार्ट से डिलीट करेगा, याद रखना। एंड पे ऐड करेगा, स्टार्ट पे ऐड करेगा, अपनी मर्जी से जितना डिलीट करने उतने करेगा, नया डेटा डालेगा, सिर्फ डिलीट करेगा, लास्ट से रिमूव करेगा, स्टार्ट से रिमूव करेगा। ये सब है क्या, मेथड। मेथड किसके है, एरे के। यस, हमें कैसे पता चल रहा है ये मेथड है, इसको मेथड क्यों बोल रहे हैं, अपना दिल कर रहा है, नहीं दिल कर रहा है इसको मेथड बोलो, कुछ चीज तो होगी ना यार। हाँ आप सब मेथड है तो मेथड सर समझ लेंगे, अब तक मेथड ही बता रहे हो, लेकिन मेथड एरे का मेथड। हमसे इंटरव्यू में पूछते हैं भाई इसको क्यों मेथड बोल रहे हो, किसने बताया, संडे बताया, संडे ने बताया, संडे को जो चीज तो बताई होगी ना, डॉट और स्मॉल ब्रैकेट है, डॉट और क्या है स्मॉल ब्रैकेट, जहां पर भी डॉट और डॉट से पहले क्या है, ये हमसे पूछे एरे का नाम है, लेकिन इसको बोलते हैं क्लास, क्या बोलते हैं क्लास। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 घंटे हैं, बस क्या करूं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोर्स, तो कोर्स का नाम आया, उसके बाद आया पुश, पुश हमारे पास मेथड है, उसके बीच में अब मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई ये क्लास है, क्लास किसकी है, एरे की, क्लास किसकी है, एरे की क्लास का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, पुश, क्योंकि ये काम करता है एंड पर ऐड करता है, तो हम ये सब मेथड यूज कर रहे हैं। कंट्रोल एक क्लास है, लॉग एक मेथड है, लॉग एक मेथड है, कंट्रोल एक क्लास है, क्लास। अच्छा इसको क्लास क्यों बोल रहे हैं, इसको क्लास, किसी भी क्लास के अंदर कोई फंक्शन होगा तो वो उसका एक मेथड बनता है, वो क्या बन जाएगा, मेथड बन जाएगा। ये भी एक मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, मतलब हमने जितने ही पढ़े मेथड है। कंट्रोल एक क्लास है, उसका मेथड, कंट्रोल का, ये क्लास एरे का मेथड है, एरे का नाम और उसका मेथड। अब ये प्रीमेटिव है, डिफाइन है पहले से, ये नॉन प्रीमेटिव है क्योंकि आप खुद डिफाइन कर लो, जिसका नाम आप खुद बता लो, ये नाम क्या है, वो नाम आपने यहाँ पे लिखा, ये सब का मेथड हम यूज कर रहे हो। अब इसके अंदर एक और मेथड आता है डॉट इंडेक्स ऑफ। अगर मुझे ये जानना हो कि भाई इस टाइम मिसाल के तौर पर इसको मैंने कमेंट किया, यहां पर आपने कुछ डेटा डाल दिया, आपने कहा कोर्स डॉट डॉट स्लाइस, डॉट स्लाइस, एक है स्प्लाइस और एक है स्लाइस, दोनों में फर्क है। देखो दो क्यों बनाए गए, अब हमारे पास नहीं, हमारा नहीं बनना ना, वापसी आ जाना कि एक स्लाइस चाहिए या 2 स्लाइस चाहिए, वो तो बहुत टाइम है अभी उसमें तो। अच्छा तो यहां पर आकर हमारे पास पूरे पूरे एक एरे आ गया। स्लाइस क्या करता है, किसी भी एरे से एक नया एरे जनरेट करना हो, जैसे कि मैं आपको बोलूं भाई मुझे सिर्फ CCNA और वेब एंड मोबाइल कंसोल पर दिखाओ, तो आप इसको बताओगे स्टार्ट कहां से करें, स्लाइस में सबसे पहले कहां से बताना है, स्टार्ट कहां से करें, एंड कहां पे करें, तो आपने बताया स्टार्ट करो इंडेक्स नंबर 1, एंड करो इंडेक्स नंबर 3। तुम्हारे कंसोल पर यहां पर आपने बोला कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। अब देखो यहां पर क्या आ गया, सिर्फ आया CCNA और वेब एंड मोबाइल। जब भी याद रखना है स्लाइस क्या होता है, स्लाइस रिटर्न करता है
न्यू एरे आपको रिटर्न क्या करेगा, न्यू एरे, और इसमें आप देते क्या हो, स्टार्टिंग इंडेक्स, कहां से स्टार्ट करें, और एंड इंडेक्स -1, एंड इंडेक्स -1। देखें आपने यहां पर क्या लिखा था, स्टार्ट कहां से करो, तो 1 पे यहां पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पे क्या पड़ा हुआ है, CCNA, और कॉमा 3 का मकसद कि कहां तक जाए, तो 3 - 1 कितना बच जाएंगे, 3 में से 1 माइनस करेगा, बाकी कितना बच गए, 2 बच गए, तो 1 और 2 का डेटा सिर्फ दिखाएगा, 2 इंडेक्सेस का डेटा दिखाएगा। आ रही समझ, जो लास्ट इंडेक्स होती है उससे एक कम तक चलता है, जो भी इंडेक्स होगी उससे एक कम तक चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ और डेटा डाल दिया और मैंने कहा भाई मुझे 1 से स्टार्ट करो, 1 से लेके आगे जितने भी हैं सबके सब लेके आ, आप एंड की मर्जी है, अगर मैं इसको बोलूं 3 तो आउटपुट में क्या क्या आएगा, ग्राफिक और सीसीओ आएगा, पक्की बात है, वेब एंड मोबाइल भी आएगा, वॉशरूम नहीं जाए, अच्छा बॉस अंदर वाली वॉशरूम के अंदर पानी नहीं है, आप बाहर चल जाइएगा। तो हमारे पास सीसीओ, सीसीएनए, वेब एंड मोबाइल, ग्राफिक डिजाइनिंग और सीसीओ, मैंने यहां पे लिखा है 3। अब 3 नंबर से स्टार्ट करेगा, एंड का नहीं बताया कहां तक जाए, तो क्या क्या आएगा इसके अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग और सीसीओ आएगा, आएगा सर, जो बोल रहे हैं नहीं आएगा वो एक जगह कप जाएगा फिर से पी लीजिएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग और सीसीओ। भाई अभी हमने बात की ना कि आप अगर इसको एंड नहीं बताओगे तो जितने एलिमेंट होंगे वो सब पे दिखा देगा। जैसे मैंने यहां पर आकर 1 लिखा, अब अभी क्या क्या आएगा, सीसीओ को छोड़ के पहले वाला बाकी सबका सब डेटा दिखाएगा, क्योंकि आपने 1 लिखा है, इंडेक्स नंबर 1 पास की है, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा, सबके सब एलिमेंट दिखा देगा। और ओरिजिनल एरे ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर मैं console.log कोर्स करूंगा, ये क्या है, उसी एरे का एक नया एरे बना देता है, पिछला एरे ऐसे का ऐसा रहता है, नए नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं कि आपका एक एरे से नया एरे बन गया। अच्छा भाई अब बताएं क्या आएगा, सीसीएनए आएगा, सर कोई तो बताए, सीसीएनए आएगा, शिराज बॉस क्या क्या आएगा, सीसीएनए आएगा, सीसीओ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा बॉस, खाली ब्रैकेट आएगी। आपने इसको बोला है 1,1, लास्ट में से 1 माइनस करेगा, एक में से एक कम करेगा तो कितना रहेगा, 0। तो आप बोल रहे हो स्टार्ट करो 1 से जाओ 0 तक, तो वो बोल रहा है ये तेरा बड़ा मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा है, छोड़ दो इसको, खाली ब्रैकेट दिखा दो। जो लास्ट वैल्यू है ना वो एक कम करेगा, माइनस करेगा, 1 का मतलब कुछ भी मत देखो। अगर यहाँ पर होता 2,1 तो भी ये नहीं चलता, क्योंकि ये -1 चलेगा, एक वैल्यू, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ये कभी भी बड़ी छोटी नहीं होगी, ये बड़ी ही होगी तभी शो होगा। अगर ये छोटी होगी तो डेटा मिलेगा ही, आ रही समझ, ये बड़ी होनी चाहिए। तो आपका इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट करें, फर्स्ट वाली आ गई, ये स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट एंड इंडेक्स, यहां पर 2 लिखा। अब आपने बोला स्टार्ट करो 1 से और कहां तक जाओ, 1 तक जाओ या 2 तक जाओ, 1 तक, तो आउटपुट में क्या आएगा, सीसीएनए। तो हम यहां पर आए, आउटपुट हमें सर क्या मिला, सीसीएनए, क्योंकि आपने बोला 1 से स्टार्ट करो, 2 - 1 कितने बच गए,
वन, तो सिर्फ वन को दिखाएगा, बाकी सब कुछ skip कर देगा। तो इसलिए CCN। तो अब हमारे पास हमने ये 8 मेथड पढ़ लिए जो कि एरे के बहुत जरूरी हैं। पुश, पॉप, अनशिफ्ट, शिफ्ट, स्प्लाइस और स्लाइस। अब इसके हिसाब से आपके पास एरे की एक असाइनमेंट है जो आज ही आपको आज और कल तक कंप्लीट करके ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगा स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर, तो वो आपको लाजमी सबमिट करानी है, जो कि मैंने क्लास वाली असाइनमेंट दी थी। अगर हम यहाँ जाते हैं, डाउनलोड्स में पड़ी होगी, ये तो इफ एल्स की है। ये वाले अब तक हमने नहीं किया कि नंबर बड़ा है आस्की कोड वाले। अच्छा, फर्स्ट वाले को छोड़ के क्योंकि इसके लिए हमें अभी तक आस्की कोड वाला काम नहीं किया, या इसको अभी ट्राई कर लेता हूं। अच्छा, फर्स्ट वाले को छोड़ना है। सेकंड वाला आपको बोल रहा है कि एक्सेप्ट करो 2 नंबर, यूजर से 2 नंबर पूछना है और चेक करो कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये आज ही हमने स्टार्टिंग में आके काम किया था। सबसे पहला एक प्रोग्राम लिखना है, यूजर से दो नंबर लेगा और सबसे बड़ा शो करेगा। दोनों नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, ये भी कंडीशन बन सकती है कि दोनों के दोनों नंबर इक्वल हो। यूजर से एक नंबर लेना है और पूछना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। सिंपल कंडीशन है। 0 से नंबर लिया, इफ अगर 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव, 0 से छोटा होगा नेगेटिव, 0 होगा तो 0। सही है, पर नंबर होना चाहिए लाजमी। इस नॉट अ नंबर वाली कंडीशन मारेंगे। उसके बाद यूजर से पूछना है टेक अ कैरेक्टर। अच्छा, यूजर से नंबर लेना आपने और उसको प्रिंट कराना है कि वो वोवेल्स नंबर में आता है या नहीं। वोवेल्स नंबर कौन से? ए, ई, आई, ओ। अगर कोई हो यूजर ए देता है या ई देता है, आई देता है, ओ देता है, तो आप उसको बताओगे कि ये नंबर वोवेल है। नहीं तो आप बोलोगे ये वोवेल नंबर है। यूजर से इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो नंबर वोवेल में आता है या नहीं। हो जाएगा ये लगा। उसका नीचे वाला है, ये थोड़ा सा लंबा है। आपने एक वेरिएबल के अंदर पासवर्ड स्टोर कर लेना है। एक वेरिएबल के अंदर पासवर्ड स्टोर करना है। सबसे पहले उससे पूछना है आप अपना पासवर्ड एंटर करो। सेकंड वाला बोल रहा है कि भाई आपने सबसे पहले स्टोर किया वेरिएबल के अंदर पासवर्ड वाला। सेकंड आपने पूछना है आप अपना पासवर्ड दो। वैलिडेट करना है कि जो पासवर्ड यूजर ने दिया है, पहले तो ये चेक करना है कि यूजर ने पासवर्ड दिया या नहीं दिया। नहीं दिया उसको ये मैसेज देना है, प्लीज एंटर योर पासवर्ड। अगर पासवर्ड दिया है और दोनों के दोनों सेम है, मतलब जो आपने दिया पासवर्ड और जो वेरिएबल में स्टोर है दोनों सेम है, तो आपने ये दिखाना है करेक्ट द पासवर्ड यू एंटर राइट द ओरिजिनल वन। अगर नहीं है तो उसको बोलना है इनवैलिड पासवर्ड। सिंपल है, ये हो जाएगा। ये सिंपल। उसके बाद पासवर्ड एक आपने स्टोर कर लिया, एक यूजर से पूछना है। अभी तो हम वैसे लॉजिक बना रहे हैं, उसको अभी तो नहीं पता होगा कि क्या वेरिएबल में स्टोर है और क्या सामने दिया जा रहा है। अभी वेरिएबल में आपने स्टोर कर लिया ABC। अगर मैं ABC ही दूं तो शो करे गुड, आपका पासवर्ड करेक्ट है। ABC के अलावा कुछ और दूं तो बोले इनकरेक्ट है। हाँ, ये भी कर सकते हैं क्या दोनों बार। हाँ, लेकिन जो आपको यार जो ये बता रहा है ना, आपको इसके हिसाब से चलना है। ये बोल रहा है कि आपको स्टेटमेंट के हिसाब से कि आपको, क्योंकि ये इसको लिखा गया है बड़ी मुश्किल से है ना, तो इससे भी काम करना है। हाँ, ये भी कर सकते हैं, या कोई भी मतलब अगर आप ये चाहोगे भाई अगर पासवर्ड यूजर 1 से लेकर 6 तक करे तो बोलेंगे भाई यस आपका पासवर्ड सही है। 1 से 6 तक ना हो तो बोले इनकरेक्ट पासवर्ड।
यूजर से घंटे लेने हैं, यूजर टाइम दे सकता है घंटों में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यूजर अगर 25 लिखता है, 26 लिखता है, तो उसको बोलना है भाई किस दुनिया में रहते हो, सही है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं दुनिया में। अगर यूजर ने दिया 513, अगर 18 से बड़ा हो तो शो करना है गुड डे, छोटा हो। अगर उसे बड़ा हो तो शो करना है गुड इवनिंग। अगर शाम का टाइम होता है तो गुड नाइट, मतलब 6 बजे के बाद होता है तो गुड नाइट। और अगर कोई और देता है तो बोलना है भाई इनपुट सही करनी है। आ रही समझ? 24 घंटे में 0 से लेकर 24 घंटे तक वैल्यू होती है। सुबह 0 से लेकर दोपहर 12 तक गुड मॉर्निंग, 12 से शाम तक 6 तक गुड इवनिंग, 6 से अगली 12 मतलब रात 12 तक गुड नाइट। इन सबके बीच में कोई देगा तो सही है, 25 देगा 26 देगा तो बोलना है भाई गलत है। हाँ इसमें ये है कि आपको वैसे ये तो आपको खुद लगानी है, यहाँ पहली ब्रैकेट खुद आएगी, यहाँ आएगी और फिर ये एल्स है। मतलब दिस इफ स्टेटमेंट डज नॉट वर्क। अच्छा हाँ, ये बोल रहा है कि भाई इसको फिक्स करना है कि इसमें क्या इशू है। तो आप मतलब जब वो वाला प्रोग्राम बनाओगे तो खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। तो आप उस टाइप का प्रोग्राम बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ये वाला मेरे कल आपको बोल रहा है कि आपने यूजर से टाइम इनपुट लेना है 24 घंटे में। अगर यूजर 1900 देता है तो आपने उसको 7 PM दिखाना है। अगर यूजर ने 20 PM दिया तो 8 PM दिखाना है। मतलब कि यूजर आपको 24 घंटे में टाइम देगा, 24 घंटे में यूजर टाइम देगा, आपको उसको बताना है क्या हो रहा है। 12 से अगर मैं यहाँ पे 1300 दूंगा तो टाइम 1 हो जाएगा। नहीं आपने जो उससे वैल्यू पूछनी है, ये वैल्यू अगर उसने 0 1 दिया तो मतलब 1 हो रहा है, 2 3 4 5। अब अगर 19 होगा तो इसका मतलब 1900 है, तो फिर आपने 7 PM मतलब सिर्फ वैल्यू यही लेनी है, इसको लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक ही इनपुट लेना है। और यहां पर इसने आपको पूरा करके दिखाया है, पूरा इनपुट बताया है कि भाई टाइम अगर ये देता है 0 से लेकर 1200 तक आता है, मतलब वो जो अभी मैं आपको बता रहा था यहाँ पे 5 बजे तक है। सुबह के रात के 12 से सुबह के 12 तक गुड मॉर्निंग, 12 से 5 तक गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, 5 से रात 10 तक गुड इवनिंग, और उसके बाद गुड नाइट। ये आपको मैसेज दिखाने हैं। वो आपको सिखा रहा है ना, आपको बता रहा है कि आपको ये पूरे पूरे कंडीशंस बनानी है। उसके बाद ये वाला मेरे ख्याल एरे वाला है, हाँ ये हमें करना है। नहीं अलर्ट, अलर्ट अलर्ट दोनों का, कोड का अलग से उसका अलग से, और वो फिर आप कहीं पर होस्ट करके उसकी लिंक करोगे। मतलब अभी आपने इसकी वीडियो बनाकर, ये जो काम है इसकी वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करना है। फोल्डर में नहीं, एक पूरी वर्ड की फाइल बनाएगी, ये चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक सबके जो पिछले भी हो चुके हैं, मैंने पिछले वीक भी बताए थे सब ओवरऑल, हाँ अगले हफ्ते तक। अच्छा उसके बाद हमारे पास हमें एजुकेशन स्टोर करने हैं, SSC HSC मतलब जितनी भी एजुकेशन है ये एक एरे में स्टोर करना है, और ये हमें सामने यूजर को प्रिंट करवाना है। उसके बाद हमने 3 लोगों के स्कोर लेने और उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करके दिखाना है। यूजर अपने 3 लोगों का स्टोर होगा स्कोर, और उनकी आपने परसेंटेज निकालनी है। उसके बाद ये आपने क्या करना है, एक एरे बनाना है
इसका नाम होगा कलर्स नेम। सबसे पहले यूजर से पूछना है कि आप स्टार्ट पे कौन सा कलर डालना चाहते हो, फिर आपने उससे पूछना है कि आप एंड पर कौन सा कलर डालना चाहते हो, फिर आपने उन दो और कलर डालने हैं स्टार्टिंग के ऊपर। फर्स्ट कलर को डिलीट करना है, लास्ट कलर को डिलीट करना है, फिर आपने पूछना है कि अपनी मर्जी से कहां पर और किस जगह पे कौन सा कलर डालना है, और ये आपने फिर पूरे का पूरी इसकी एग्जांपल बनाकर आउटपुट दिखाना है। हाँ, उसी टाइप का है बिल्कुल। प्रॉम्प्ट शिफ्ट करता है बिल्कुल, और उसको आप दिखाओगे कि स्टार्ट पे डालना है, तो जब वो स्टार्ट पे डालेगा तो डॉट अनशिफ्ट, अगर लास्ट पे डालना है तो डॉट पुश। नहीं नहीं, रिजल्ट शो करा आराम से। सही है भाई, तो ये हो गया। अब यहाँ तक आपने लाजमी